अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। ब्रीच कोर्स के सेकंड डे में दूसरे दिन में आपका इस्तक़बाल किया जाता है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जमात पंजुम का मज़मून रियाज़ी। तो बच्चों, आपको पता है ब्रीच कोर्स किसे कहते हैं। जमात चहरुम और पंजुम को जोड़ने वाला और उसको अच्छे से समझने के लिए ये जो ब्रीच कोर्स है वो लिया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं दायरे का मरकज़, खुतर, निस्फ़ खुतर। तो आपको क्या करना है, कागज़ पर एक मरकज़ लेना है और एक नुक्ता लेकर का आनी नोक को मुक़र्रर नुक्ते पर क़ायम रखकर पेंसिल वाली नोक को घुमाकर दायरा बनाना है, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर प्रकार की मदद से दायरा बना रही हूँ। इस तरह से आप बनाइए। और ये जो बीच का जो पॉइंट है वो होता है दायरे का मरकज़। प्रकार की आहानी नोक की जगह नुक्ते से दिखाएं। इस नुक्ते का मतलब ये है कि वो दायरे का मरकज़ है। दायरे मरकज़ी नुक्ते का नाम मीम रखिए, जिस तरह से हमने रखा है यहाँ पर। और दायरे पर किसी भी जगह नुक्ता पे लीजिए और पे और मीम पर ये जो ख़त हमने खींचे है ये है दायरे का निस्फ़ खुतर। दायरे पर किसी भी नुक्ते को और मरकज़ को जोड़ने वाला ख़त होता है निस्फ़ खुतर। निस्फ़ खुतर पे मीम। अब यहाँ पर हमने लिया था दायरे पर एक नुक्ता पे और दूसरी जानिब हमने लिया दायरे पर एक नुक्ता लाम। इन दो नुक़ात को जोड़ने वाला जो ख़त है वो है दायरे का वितर। इन दो नुक़ात को जोड़ने वाला ख़त है दायरे का वितर। वितर पे लाम। तो यहाँ पर इस दायरे पर जो ख़त है पे लाम दो नुक़ात को यहाँ जोड़ रहा है, यह है दायरे का वितर। अब देखिए, दायरे के मरकज़ी नुक्ते मीम से यहाँ पर मैंने एक और नुक्ता ले लिया है जीम। पे और जीम को जोड़ने वाला जो ख़त है वो है दायरे का खुतर। और जो दायरे का खुतर है वो मरकज़ से गुज़रता हुआ होगा, यानी कि मरकज़ को टच करता हुआ होगा। तो पे मीम तो दायरे का निस्फ़ खुतर था और पे जीम जो है दायरे का है खुतर। ये आप समझ लीजिए, खुतर पे जीम। और जो खुतर होगा वो दायरे को मरकज़ से जोड़ेगा, लेकिन जो वितर होगा वो सिर्फ़ दो नुक़ात को मिलाने वाला ख़त होगा। यहाँ पर जो पे जीम है वो वितर भी है, लेकिन पे लाम खुतर नहीं है। ये आप समझ जाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर एक दायरा दिया गया है। इस दायरे में आपको मुख्तलिफ़ नुक़ात नज़र आ रहे हैं और कुछ तीर के निशान नज़र आ रहे हैं। तो आपको तीर के निशान से दिखाई देने वाले मरकज़, खुतर, निस्फ़ खुतर, वितर, इनमें से क्या है चौकोन में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है दायरे का जो मरकज़ है उसे नुक्ता मीम से ज़ाहिर किया गया है। तो यह है दायरे का मरकज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मरकज़। उसके बाद ये जो है दायरे पर वाक़े नुक्ता जीम और मरकज़ को जोड़ने वाला जो ख़त है वो है निस्फ़ खुतर। तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पर निस्फ़ खुतर। और अलीफ़ और बे दायरे पे वाक़े दो नुक़ात को जो जोड़ने वाला ख़त है वो है वितर। यहाँ पर लिख ले वितर। और खुतर क्या होता है, दायरे पे मौजूद दो नुक़ात जो मरकज़ से गुज़रने वाला ख़त, दो नुक़ात को जोड़ने वाला। ये दो नुक्ते हैं दायरे पे और ये मरकज़ है और ये ख़त गुज़र रहा मरकज़ पे से। और इन दो नुक़ात को जोड़ने वाला जो ख़त है वो है खुतर। तो उसे लिखेंगे हम इस बॉक्स में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
तो बच्चों अब ऊपर दिखाए गए दायरे के हिस्सों के नाम चौकोन में लिखना है हमें। तो यहाँ पर जो वितर है वो है अलीफ बे, और उसके बाद है निस्फ कुतर। निस्फ कुतर है मीम जीम, मीम जीम, और दायरे का मरकज़ है मीम, तो उसे यहाँ लिख लेंगे हम मीम इस बॉक्स में। और उसके बाद है कुतर, कुतर है पेलाम। तो इस तरह से हम जो ऊपर के दायरे के हिस्से हैं उनके नाम इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वितर, निस्फ कुतर, मरकज़ और कुतर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप इन बॉक्स में से देखकर उन्हें लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब दिए हुए दायरे का नाम मीम ये मरकज़ हो तो दायरे में कितने निस्फ कुतर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए दायरे का मरकज़ है मीम, और मरकज़ से आपको 3 जो है ख़त निस्फ कुतर दिख रहे हैं जो दायरे पर वाक़े नुक्ते से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कितने निस्फ कुतर है? 3। तो यहाँ पर हम खाली इस बॉक्स में लिखेंगे 3। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।